बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी गुजारिश होगी तमाम तर लोग सिमट कर आगे आ जाए। ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आपकी यह महफिल है। मेरे लिए बड़ी मुसर्रत व शादमानी की बात है कि आज अपना जलसा में पहली बार मेरी तकरीर हो रही है। चले आए बाबा, नबी की महफिल को आप खूबसूरत बनाएंगे, मौला आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा। हाँ, आज की महफिल पाक में आपने ऐलान समात किया, मुल्क हिंदुस्तान के मायानाज उलमा व शोरा की आमद है। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं हजरत अल्लामा व मौलाना इकबाल अहमद साहब किबला, शहनशाह नगमात कारी बिलाल अहमद कलीमी साहब किबला। आप हमारे बाद इन्हें समात करेंगे, फिर हमारे मेरी तकरीर के बाद कारी बिलाल अहमद कलीमी की नतखानी होगी और फिर मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीबे आज़म हिंदुस्तान, फसाहतो बलागत के इमाम, चतुर्वेदीय महान डॉक्टर मुफ्ती फिदाउल कादरी साहब किबला, पटना बिहार की तकरीर होगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े जलसों में हजरत की तकरीर होती है। बस वो मिंबर नूर पर आने वाले हैं, 10 से 15 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले हजरत दाई हलीमा, चतुर्वेदीय महान हजरत अल्लामा फिदाउल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नियत की जान मुहाफिज़े ईमान, जिनका है हम सब पर एहसान, जिनको जमाना कहता है इमाम अहमद रजा खान, जिन्होंने बचाया हम सुन्नियों का ईमान। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात सरकार पीराने पीर मीराने मीर गौसे आजम दस्तगीर की विलादत से पहले दुनियाए सुन्नियत पे इंतशार पैदा हो चुका था। इंसान थे मगर इंसानियत नजर नहीं आ रही थी, लोग थे मगर लोगों के दिलों से खौफे खुदा निकल चुका था, लोग थे मगर लोग शराब खाने को आबाद कर रहे थे, लोग थे मगर लोग जुए खाने को आबाद कर रहे थे। जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो इंसान आए और भटके हुए मुसाफिरों को राह रास्त पे लाए। जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो इंसान आए और लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा करे। जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो इंसान आए और लोगों को शराब खाने से उठा करके खुदा खाने तक पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ 470 हिजरी में मुल्क ईरान में शहर किलान में अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने पीराने पीर मीराने मीर गौसे आजम दस्तगीर को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। 470 हिजरी में सरकार गौसे आजम की विलादत होती है। सरकार गौसे आजम की विलादत हुई और सरकार गौसे आजम ने वो काम किया, भटके हुए मुसाफिरों को राहे रास्त दिलाए, लोगों को शराब खाने से उठा करके खुदा खाने तक पहुंचाया और आपने लोगों को ये एहसास दिलाया, दुनिया वालों तुम्हारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। याद रखना, एक तरफ तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान ज़माने को देता है पैगाम, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, लोगों अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। गौसे आजम ने दुनिया वालों को ये एहसास दिलाया, दुनिया वालों तुम्हारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है, लोगों तुम अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, खौफे खुदा पैदा करो। आज इस पुरफितन और पुरअशो माहौल में आज हमारी और आपकी जिंदगी तो गुजर रही है, मगर याद रखें हमारी जिंदगी तो गुजर रही है, मगर आज हमारे सीने में जो दिल है, इस दिल में अल्लाह का डर नहीं, इस दिल में खौफे खुदा नहीं, सीने से अल्लाह का डर निकल गया, खौफे खुदा निकल गया। साहब आप जानते हैं आज की बात नहीं है, 1450 साल पहले अल्लाह के मुकद्दस नबी हम बीमारों के तबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अनकरीब एक जमाना आएगा, मेरी उम्मत के लोग 5 चीजों से मोहब्बत रखेंगे मगर 5 चीजों को भूल जाएंगे। अल्लाह के नबी हम बीमारों के तबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1 लोग दुनिया से मोहब्बत रखेंगे मगर आखिरत को भूल जाएंगे, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं। नंबर 2 लोग माल से मोहब्बत रखेंगे मगर यौमे हिसाब को भूल जाएंगे। नंबर 3 मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, लोग मखलूक से मोहब्बत रखेंगे मगर खालिक को भूल जाएंगे। नंबर 4 मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, लोग गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे मगर तौबा को भूल जाएंगे। नंबर 5 आका फरमाते हैं, लोग मकानों से मोहब्बत तो रखेंगे मगर कब्र को भूल जाएंगे। वो दुनिया वालों अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए, क्या वो जमाना नहीं आ गया जिस जमाने के बारे में मेरे पैगंबर ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया कि एक जमाना आएगा, उस जमाने के लोग दुनिया से मोहब्बत रखेंगे मगर आखिरत को भूल जाएंगे। आज चाहे देहाती हो या शहरी हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, सबके सीने में जो दिल है, इस दिल में दुनिया की मोहब्बत इस कदर बैठ गई है, इस कदर बैठ गई है। और आज का इंसान दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, आज का इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया की मोहब्बत इस कदर सीने में बैठ गई है कि हमें नमाज पढ़ने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। नंबर 2 मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लोग माल से मोहब्बत रखेंगे मगर यौमे हिसाब को भूल जाएंगे। आज इंसान की ये फिक्र बन गई है, लोगों की ये फिक्र बन गई है, लोग चाहते हैं कि पैसा हो चाहे जैसा हो, माल हो चाहे जैसा हो, लोगों की ये फिक्र नहीं है। लोग हराम तरीके से भी माल इकट्ठा कर लेते हैं, हराम तरीके से भी माल कमा लेते हैं, हलाल आए उसे भी रख लेते हैं, हराम आए उसे भी रख लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप माल मत कमाइए, आप ये ना सोचे कि कलीमुद्दीन माल के खिलाफ बोल रहा है, बल्कि माल कमाइए, बेशक माल कमाइए। मेरी दुआ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम तर लोगों को वक्त का मालदार बना दे, वक्त का मालदार बना दे। माल कमाइए मगर हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से कमाइए। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों हराम चीजों से पलने वाला जिस्म जन्नत तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकता।
जन्नत तो थोड़ी बात है, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकता। बेशक माल कमाइए मगर हलाल तरीके से कमाइए, इसलिए कि इस पुरफितन और पुरअशोक माहौल में नेकी करने के लिए भी माल की जरूरत है, नेकी करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हज़रात, जब दौलत होगी तभी तो गरीबों की मदद करेंगे, जब दौलत होगी तभी तो दस्तारे औलिया कॉन्फ्रेंस में माल देंगे, जब दौलत होगी तभी तो आप हज करने के लिए जाएंगे। आपने नहीं देखा जब जब हज का मुकद्दस महीना आता है, मेरे आका का करम जिन जिन लोगों पर होता है वो लोग हज करने के लिए रवाना होते हैं, मगर एक गरीब मुसलमान जिसके सीने में नबी की सच्ची मोहब्बत है, गरीब है, माल नहीं है, दौलतें नहीं है, हज करने नहीं जा सकता। गरीब मुसलमान जब देखता है कि लोग हज करने के लिए जाते हैं, उसकी आंखें अश्क के बार हो जाती है, आंखें अश्क के बार हो जाती है। गरीब नमाज़ें पढ़ता है, अपनी हथेली को उठा करके रब की बरगाह में दुआएं करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हज़रात, जब दौलत होगी तभी तो हज करने के लिए जाएंगे, मदीने वाले आका का करम होगा, गरीब भी चला जाता है। हज़रात, जब दौलत होगी हर इंसान की आखिरी ख्वाहिश होती है मरने से पहले सफा व मरवा पे दौड़ लगा लेता, मकामे इब्राहिम पे सजदा रेज़ हो जाता और आखिर में अपने नबी की बरगाह में खड़े होकर सलाम अकीदत पेश कर लेता। गरीब मुसलमान दौलतें नहीं है, पैसा नहीं है, दुआएं करता है। हज़रात, जब दौलत होगी मेरे पैगंबर का करम होगा, आप भी सफा व मरवा पे दौड़ लगाएंगे। हज़रात, सफा व मरवा पे दौड़ लगा करके आका की बरगाह में पहुंचेंगे, रौज़ा ए रसूल के जाली को थाम कर कहेंगे जैसे कि एक गरीब मुसलमान रहता तो मुल्क हिंदुस्तान में है, सुबह को बेदार होता है, आका की मोहब्बत में पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कभी पढ़ता है काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, कभी पढ़ता है तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई कैद क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, मदीने वाले पैगंबर का करम होगा। सफा व मरवा पे दौड़ लगाने के बाद मकामे इब्राहिम पे सजदा रेज़ होने के बाद रौज़ा ए रसूल के जाली को थाम करके मैं मदीने वाले आका के सामने आला हजरत की जुबान में कहेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा, रास्ते में है जा बजा खाने वाले। बेशक माल कमाइए, इसलिए कि माल की जरूरत है। हज़रात, माल कमाइए और हलाल तरीके से कमाइए। हज़रात, जल्दी में बस एक सुन ले। नंबर 3 मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि लोग मखलूक से मोहब्बत तो रखेंगे मगर खालिक को भूल जाएंगे। आज लोगों से मोहब्बत तो है मगर हमने खुदा को भुला दिया। लोगों से रिश्ता तो हमारा मजबूत रहा मगर अल्लाह से मेरा रिश्ता कमजोर हो चुका। हम झूठ को कभी झूठ नहीं समझते, झूठ को सच साबित कर देते हैं। बड़ी मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहाँ चंद झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। हज़रात, हमारा रिश्ता लोगों से मजबूत रहा मगर अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो चुका। हज़रात, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जब सहाबा की जमात बैठी हुई है, एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मोमिन क्या बुज़दिल हो सकता है? मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। मेरे पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बखील हो सकता है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, हाँ हाँ, मोमिन बखील हो सकता है। कहा, या रसूल अल्लाह, कभी क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आका फरमाते हैं, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता और जो झूठा होगा वो मोमिन नहीं। मोमिन
कभी झूठा नहीं हो सकता, और जो झूठा होगा वो मोमिन नहीं हो सकता। लोगों, सरकार गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए, उनकी सीरत को पढ़िए। पूरी जिंदगी गौसे आजम के सीने में अल्लाह का डर रहा। गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए। 40 साल तक आपने ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, मगर आज अपने आप को कादरी गुलाम कहने वाला एक वक्त नमाज पढ़ने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे दोस्तों, हम गौसे आजम के सच्चे गुलाम हैं, हम कादरी गुलाम हैं। लोगों, मौत कभी भी आ सकती है, उससे पहले कि दुनिया से आखिरी सफर हो, गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए, तौबा की कश्ती पे सवार हो जाइए और आला हजरत की जुबान में उठते बैठते चलते फिरते जागते उससे पहले कि दुनिया से आखिरी सफर हो, आला हजरत की जुबान में चलते फिरते उठते बैठते यही बोलिए कि या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद।